आचार्य कहते हैं सच्चे अचूर व्रत के धारी जीव इस प्रकार से भिक्षा शुद्धि रखते हैं। आहार शुद्धि को भिक्षा अचूर व्रत की भावना में लिया गया है कि वह भी अगर चर्या का पालन सही प्रकार से नहीं किया तो वह भी एक प्रकार की चोरी है। क्या है? चोरी है। एक महाराज पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब तक के लिए आहार के समय चल रहे थे। बाद में मैंने पूछा, भैया ऐसा क्यों कर रहे थे? तो बोले महाराज मैंने कोई विधि थी? विधि तो कुछ नहीं थी। विधि कुछ नहीं थी फिर क्यों घूम रहे थे? विधि कुछ नहीं थी फिर क्यों घूम रहे थे? हाँ, थोड़े से लोगों को खुश कर देते हैं, लोग खुश रहते हैं। तो बंधु, पूज्याचार्य कहते हैं एक प्रकार का तुम छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो। ऐसी परिचर्या अपने अंदर में नहीं होना चाहिए। भिक्षा शुद्धि होना चाहिए। सधर्मा विसंवादाः, साधर्मी से विसंवाद। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। साधर्मी का तात्पर्य है कि एक बार अन्य व्यक्ति से अधर्मी से विसंवाद हो जाए, वाद हो जाए, विवाद हो जाए, किससे? अधर्मी से, मिथ्या दृष्टि से। जैसे कि श्रुत सागर जी नाम के मुनि महाराज ने रक्षाबंधन की कहानी में पढ़ते हैं कि 4 मंत्रियों से उन्होंने वाद किया था और उन्हें पराजित किया था। समंत्रभद्र महाराज एक ऐसे वादी आचार्य थे, वे तो खुजली होती थी उनको जब तक कोई वाद विवाद करने वाला ना मिले, तो जहां जाते वहीं जैन धर्म के डंका बजा करके आते थे। जो जैन धर्म के प्रतिकूल श्रद्धा और धारणा बना करके रखते थे, उनके लिए डंका बजा करके कहते थे, आइए मुझसे बात कीजिए, धर्म के विषय में बात करना मुझसे कीजिए। दबी पूछ नहीं रहते थे, डरे भरे नहीं रहते थे। अरे शांत रहो, वाद विवाद नहीं करो, बातें मत करो, शांत रहो, अब जो कुछ होना हो सो होने दो। नहीं, क्यों? सत्य का ज्ञान है ना। ज्ञान हो करके भी आप अनजान बनना चाह रहे हैं, सबसे बड़ा छल है, सबसे बड़ी चोरी है। तो कह रहे हैं कि वे जो असंयमित अथवा मिथ्या दृष्टि, कुदृष्टि है, उनसे यथा योग्य मर्यादा के अनुकूल बात तो करते हैं, संवाद करते हैं। कैसा करते हैं? संवाद करते हैं। लेकिन साधर्मियों से संवाद भी नहीं किया जा सकता है। एक बार एक महाराज प्रवचन कर रहे थे और उनके मुख से कोई शब्द गलत निकल गया। दूसरे ने कहा देखो गलत बोलो, शांत रहो, शांत रहो, उनको जो कुछ बोलना हो बोल लेंगे, बाद में तो मेरा नंबर आएगा, हम सबका प्रक्षालन कर देंगे, समझा देंगे, बात समाप्त हो जाएगी। लेकिन उस समय वाद विवाद नहीं करना चाहिए। तुम असत्य बोल रहे थे, तुम झूठ बोल रहे थे, तुमसे पढ़ते तक नहीं आया, तुमसे ऐसा नहीं आया। ये तुम अपना परिचय गलत रूप में क्यों दे रहे हो? लोगों की जो श्रद्धा बनी हुई है उसमें तुम कटौती क्यों कर रहे हो? ये व्यर्थ की बात बकवास क्यों करते हो? शांत तो बैठिए, शांत बैठना चाहिए। उस विषय का बाद में आप समाधान कर दीजिए, तत्कालता में न करके बाद में समाधान कर दीजिए। अथवा कदाचित किसी व्यक्ति से कोई बात बिगड़ जाए तो ऐसा नहीं कि जवाब सवाल देने लगे। जितने बाचाल किस्म के लोग होते हैं, ना समझ लोग होते हैं, भी जल्दी जल्दी अरे उन्हें कही तो कई काय को ऐसे और भिड़ जाते हैं। विसंवाद होता है। विसंवाद से धर्म की हंसी होती है। किसकी हंसी हो रही है? तुम्हारी तो कम, धर्म की ज्यादा हंसी हो रही है। तो इसलिए कहा गया सधर्मा विसंवादः, साधर्मी लोगों से विसंवाद करने से अचूर व्रत का पालन नहीं हो सकता है। उनसे विसंवाद का त्याग कीजिए। प्रयास कीजिए कि अगर किसी ने डांट कुछ तेज तर्राटे से बोल दिया, आप शांत रह जाइए, संभल जाएंगे। किसी से धक्का लग गया, किसी से कुछ हो गया, तो इसने मुझे जोर से ठूसा दे दिया, इसने मुझे लात मार दी,
अरे अपन साधु पुरुष हैं, क्या है? साधु जन। साधु जन का अर्थ होता उच्च किस्म के लोग, उच्च दर्जे के सज्जन। अगर कोई लात भी मार देगा तो भी साधु क्या कहेंगे? लात नहीं लगी, धोखा हो गया। क्या कहेंगे? वो व्यक्ति अच्छे हैं, धोखा हो सकता है, वो लात क्यों मारेंगे? इतना ऊंचा विचार रहता है। गाली सुन मन खेद न आनो। अपन आप लोग पूजा में पढ़ रहे हैं, गाली सुन मन खेद न आनो। गाली सुन करके मन तो ऐसा कर रहा है कि एक तमाचा लगा मुझको, उसने मैं मुंह तोड़ दूं, उसकी बत्ती सी निकाल लूं ऐसे। लेकिन किसके? जो धर्मात्मा नहीं है उसके अंदर में ऐसे भाव हो सकते हैं। साधर्मी व्यक्ति धर्मात्मा है, वो तो क्या कहेगा? अब शब्द कुछ भी निकल गए, कोई गाली निकल गई, क्या बिगड़ गया? अपना क्या चला गया? हम लोग जब स्कूल में थे तो एक बार ऐसा कोई प्रसंग आ गया, मेरा एक लड़के से झगड़ा हो गया। क्या हो गया? एक लड़के से झगड़ा हो गया। और झगड़ा हो गया, बात कुछ नहीं थी, केवल इतनी बात थी कि उसने कोई अपशब्द बोल दिया था। और जब अपशब्द बोल दिया था, गाली दे दी थी, तो हमारे पंडित जी, बात पंडित जी तक पहुंची। पंडित जी ने हम दोनों को बुलाया। बुलाने के बाद बोले, क्यों जी झगड़ा हुआ? इनकी हाँ झगड़ा तो हुआ। आपने मारा इसको? हाँ मैंने तो 2 तमाचे लगाए थे। तमाचे लगाए थे? क्यों लगाए थे? क्यों मारा था? पंडित जी इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे गाली दी थी। तो पंडित जी ने कहा, क्यों जी दी थी कि नहीं तुमने गाली? वो भी अच्छा लड़का था, उसने भी कह दिया, हाँ पंडित जी गाली दे दी थी, मुझे नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैंने गाली दे दी थी, गाली दे दी थी ना। अब वो पंडित जी हमसे बोले, तुमको दी? मैंने कहा हाँ। दी? मैंने कहा हाँ। कहाँ है? बोले निकालो। तुमने ली तो कहाँ है वो गाली? जेब में रखी है कि अलमारी में रखी है कि कहाँ संदूक में रखी? कहाँ रखी है? निकाल के लाओ। हमारे पंडित जी इतने अच्छे पंडित जी थे, बोले देखो बेटा, कोई गाली भी दे और अपन ना ले तो फिर मान लीजिए किसी ने आपको रुपया दिए, हमारे लिए नहीं, आपको आपके किसी सगे ने नोट दिए और वो मन लेने से मना कर दे, मुझे नहीं चाहिए, फिर क्या करोगे आप? अपने नोट अपने जेब में ज्यों के त्यों रख लोगे? रखोगे ना? बोले हाँ। फिर अपने नोट अपने जेब में रखेंगे ना, फेंकेंगे थोड़ी। बोले देखो, जो देता है और जो नहीं देता है तो वस्तु उसी के पास चली जाती है। तुम लोगे नहीं तो गाली उसके पास वापिस चली जाएगी। बहुत अच्छी लगी उस दिन की बात, याद कर ली मैंने, अभी तक याद रखता हूँ कि हाँ, गाली सुन मन खेद न आनो और गुण को अवगुण कहे बखान। तो बतला रहे हैं कि गाली सुन करके अज्ञानता में अपन को गाली जब लगती है, हम ग्रहण करते हैं, उसने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया, उन्होंने ऐसा बोल दिया। सुनते क्यों हो? उसको ग्रहण क्यों करते हो? सज्जन पुरुष, साधु पुरुष ऐसी बातों को इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते हैं, सूपा की तरह रहते हैं, अच्छी अच्छी बातों को धारण कर लेते हैं। तो बंधुओं, विसंवाद नहीं होता। सकारात्मक सोच यदि अपन सबके बीच में उत्पन्न हो जाए तो कभी भी विसंवाद नहीं होता है, विवाद नहीं हो सकता है। हमारी सोच सकारात्मक नहीं होती तो विवाद होते हैं। तो अचोर वृत्ति की रक्षा का सबसे बड़ा उपाय है, धर्मात्मा पुरुषों से विसंवाद मत कीजिए। आज तो पता नहीं है, व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें मंच पर और माइक पर करते हैं जैसे मानो पूरे पहलवान ही ताल ठोक ठोक करके बातें करते हैं। मुझे लगता है कई ऐसे को वैसे भी मिल जाएं, तुम्हारे जैसे दूसरे भी मिल जाएं तो 2 पहलवान हो जाएंगे, बड़ी अच्छी कुश्ती हो गई। व्यक्ति मंच मैच देखना और क्या बोलते हैं सब
टिकट कटा करके जो काम देखने जाते हैं, ऐसे खेल के लिए भूल जाएंगे वो व्यक्ति, फिर आपके खेल देखने के लिए सबसे ज्यादा भीड़ आ जाएगी। ध्यान दीजिए, कभी भी विसंवाद अपशब्दों की ओर जाता है, राग द्वेष की ओर चला जाता है। अपने लिए इस धर्म के मंच पर विसंवाद कभी नहीं करना चाहिए। मंच पर क्या, मंच से बाहर भी क्यों ना हो तो भी विसंवाद मत करो, इससे आपकी अचोर व्रत की रक्षा होगी, ऐसा महाराज कहते हैं। आगे ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा की 5 भावनाएं कहते हैं। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण वृश्रेष्ठ रस स्वशरीर संस्कार त्यागाः 5। आप घबराएं ना, 4-5 सूत्रों को हम थोड़ा विस्तार में समझा रहे, बाकी फिर अपन गति से चलेंगे। स्त्री राग कथा श्रवण, ये पूरा एक वाक्य है। सीधा अर्थ क्या हो गया? स्त्री की रागवर्धित कथा का सुनना। रागवर्धक यानी अश्लील बातों को सुनना। सीधी भाषा, आपकी भाषा में क्या हो गया? अश्लील बातों को सुनना। ये भी महापुरुष ऐसी बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, उसका त्याग करते हैं, तो भी नहीं सुनते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का धारी व्यक्ति किसी की अश्लील बातों को सुनता नहीं है। और रागवर्धक, जो राग को बढ़ाने वाली, विषयों की ओर ले जाने वाली हैं, किसी की हाव भाव विलासता की बातें वे नहीं सुनते हैं। और सुनते क्या है? तन मनोहरांग निरीक्षण, और उनके विभिन्न अंगों का निरीक्षण भी नहीं करते हैं। वे आमतौर पर दृष्टि ही नहीं ले जाते हैं। ऐसे सच्चे साधक होते हैं, वे आमतौर पर दृष्टि नहीं ले जाते हैं। किसी वैज्ञानिक ने लिखा कि एक बार किसी स्त्री पर दृष्टि पड़े तो वह साधारण दृष्टि है, 2 बार दृष्टि पड़े तो असामान्य दृष्टि है, और तीसरी बार दृष्टि पड़े तो विकृत दृष्टि है। ये बार बार क्यों देख रहा है? और टक टक भी लगा करके देखने लग जाए, ओ व्यसनी व्यक्ति की दृष्टि है। टकटकी लगा करके, घूर घूर करके, अपनी भाषा में अपन क्या बोलते हैं? घूर घूर करके देखना। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल निगाह गड़ा करके व्यक्ति बैठा रहता है। तो घूर घूर करके देखना, टकटकी लगा करके देखना, ये निश्चित है दुर्व्यसनी व्यक्ति की ही ऐसी दृष्टि होती है, वह ही टकटकी लगा करके बैठा रहता है। सच्चे साधक ऐसा नहीं करते हैं। तन मनोहरांग, उनके अंगों को बार बार देखना ये बिल्कुल बुरी दृष्टि मानी जाती है। और ऐसी दृष्टि रखने वाले साधक अपने संयम का पालन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे अपने ब्रह्मचर्य व्रत की रक्षा के लिए बार बार नहीं देखते हैं। तन मनोहरांग निरीक्षण का त्याग करना है। पूर्वरतानुस्मरण, पहले की गई जो रति है, दीक्षा लेने के पहले आप गृहस्थ में थे, क्या थे, कैसे थे, और विशेष करके जो रति भाव है उसका त्याग कर देना चाहिए। उसके लिए ना सुनो और ना सुनाओ। तो जब सुनना बंद कर दोगे तो धीरे धीरे सुनाना बंद कर दोगे तो बातों को आप भूल जाओगे और आपका धर्म ध्यान में मन लगने लग जाएगा। जो व्यक्ति इन संसार की बातों को बार बार स्मरण करता है, सुनाता है, उसमें रुचि लेता है, खुशी मनाता है, तो ये बातें उसके अंदर में जागृत रहती हैं। और ऐसे समय में वो व्यक्ति अपने शील व्रत की रक्षा नहीं कर सकता है, वो विकार भाव है, तो धर्म ध्यान कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं कि आप उन सारी बातों को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, ना सुनिए और ना सुनाइए। पूर्वरतानुस्मरण, दृश्येष्ट रस, ब्रस और इष्ट 2 शब्द इसके अंदर में लगे हुए हैं। ब्रस का अर्थ है मादक सामग्रियां, है ना, कामोद्दीपक सामग्रियां, जिनसे वासनाएं उद्दीपित होती हैं, ऐसी सामग्रियां मादक सामग्री कही जाती हैं, है ना। जिसके लिए अपन का गरिष्ठ भोजन, उसके लिए क्या कह रहे हैं? गरिष्ठ भोजन साधुओं को नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न है गरिष्ठ क्या है? गरिष्ठ तो यूं कहें सभी वस्तु गरिष्ठ, कौन सी वस्तु गरिष्ठ नहीं है?
चटनी क्या गरिष्ठ नहीं हो सकती क्या? रूखी रोटी क्या गरिष्ठ नहीं हो सकती हैं? सभी गरिष्ठ हो सकती हैं, सभी कामोद्दीपक हो सकती हैं। यूं कहा जाता है, कांकर पाथर कंकर पत्थर जो चुने तिन्हें सतावे काम, सडरस भोजन जो करें तिनकी जाने राम। ऐसा किसी कविता ने लिखा है। कंकर पत्थर चुनने वाला भी व्यक्ति, कबूतर जो है कंकर पत्थर चुनता है, फिर भी उसके लिए काम वासनाएं सताती हैं। तो सडरस भोजन और गरिष्ठ भोजन, जो अनवरत गरिष्ठ भोजन कर रहा है। हमारे आचार्य महाराज कहते थे कि सब कुछ गरिष्ठ है और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो कुछ भी गरिष्ठ नहीं है। अगर साधक अपनी मर्यादा के साथ भोजन करता है और मात्रा का ध्यान रख करके भोजन करता है, उसके अनुसार तपस्या कर लेता है, तो बोले कुछ भी गरिष्ठ नहीं है। आचार्य आदि सागर जी अंकलीकर महाराज छुहारा ही छुहारा भोजन कर गए। एक बार मैंने कहानी सुनाई थी, कितने किलो छुहारा खाए थे? 5 किलो छुहारा। 10 छुहारा में पेट खराब हो जाएगा। 5 किलो में भी आराम से तपस्या करते रहे। 7 दिन का उपवास। क्या 7 दिन का उपवास? बहुत सारे लोग रहते हैं, वो बोलते हैं अरे उन्होंने तो ये ऐसा किया। महावीर कीर्ति महाराज एक बार आहार के लिए गए, तो किसी चौके वाले ने, महाराज ने प्रतिज्ञा ली। उनका वृत्ति परिसंख्या नियम क्या था? जो पहला सामग्री आएगी उसी को ही लूंगा, दूसरी सामग्री नहीं लूंगा। दक्षिण में एक परंपरा है, वे सबसे पहले छुहारा घी में डाल करके खिलाते हैं। घी छुहारा, तो घी पिघला हुआ था, तो उसने क्या किया, किसी श्रावक ने घी महाराज की अंजलि में दी और फिर छुहारा डालने लगे। महाराज ने छुहारा के लिए तो मना कर दिया, अंजलि भर घी ले लिया। अब घी किया 1 कटोरी, 2 कटोरी, 3 कटोरी घी पी लिया महाराज ने। आप लोग ऐसा कभी ना करें, नहीं तो ध्यान रखिए, फिर सीधे आपको दौड़ना पड़ेगा। 3 कटोरी घी पिया। कुछ ब्राह्मण लोग देखने के लिए, महाराज का आहार देखने के लिए आए थे, और आहार देखने के लिए आए तो जैन साधु लोग इतना घी पिएंगे कि अपनी शील वृत्ति रक्षा कब कर पाएंगे? कामोद्दीपक माना गया घी, अति मात्रा में लिया जाता है, तो ये अपनी शील की रक्षा कब करेंगे? वो विद्वान थे। कोई बात नहीं है, महाराज आहार करने के बाद तो अपने बसतिका में आ गए, और क्या हुआ कि ध्यान में, सामायिक में लीन हो गए।